नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने एक पोस्ट किया था कुछ टाइम पहले कि मैं 50 डेज़ हेल्थ चैलेंज जो फिटनेस चैलेंज है वो कर रही हूँ करके। बट 10-11 दिन कुछ मैंने पोस्ट किया रेगुलरली और उसके बाद नहीं पोस्ट कर पाई। ऑलमोस्ट ये 2 हफ्ते होने को आए, मैंने कोई भी पोस्ट नहीं किया। बाकी मतलब शॉर्ट वीडियोस वगैरह उसमें तो मैंने डाले थे, कुछ पुराने वीडियोस थे जिसको मैंने एडिट करके डाला। एक्चुअली रीज़न ये है कि मैं 2 हफ्ते से नहीं डाल पा रही हूँ। मैं एक्सट्रीमली बीमार हो गई क्योंकि कहीं न कहीं स्ट्रेंथ इश्यू थे। अंदर से उतना स्ट्रेंथ आया नहीं और मैंने जिम में मेंशन किया था कि जो इश्यूज़ मेरे को क्या-क्या हैं करके। बट शाम को जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। शाम को जो मेरे इंस्ट्रक्टर रहते थे, जो मतलब नेशनल लेवल के एथलीट हैं, वो मतलब एक कहते हैं ना कि वो उनको पता था कि कितना करवाना चाहिए, कितना नहीं करवाना चाहिए। बट मॉर्निंग में जो इंस्ट्रक्टर रहते थे वो कहीं न कहीं मतलब मैं उनको बोलती भी थी कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो वो जैसे पुश कराते हैं कि अरे कुछ नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। बट कहीं न कहीं वो मुझे शायद साइड इफ़ेक्ट कर गया। मेरी ये राइट साइड की पूरी जो मतलब मेरे बैक में क्रैम्प आ गया। वो ऐसा क्रैम्प आया कि 1 हफ़्ते तक मैं बेड से मतलब बोलते हैं ना वॉशरूम तक हो गया, या फिर जो मेरा डे टू डे काम हो गया वो भी करना मेरे लिए बहुत टफ़ हो गया था। क्रैम्प्स आ गए थे मुझे इतने ज़्यादा। और फिर बाद में मतलब 1 हफ़्ते तक तो मैं उठ नहीं पाई और उसी बीच मुझे पीरियड्स आ गए। और मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे जो कीमो के बाद का पहला मतलब जब डॉक्टर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि 2 साल तक आपको कोई पीरियड्स नहीं आएँगे। 2 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, किसी-किसी को 5 साल तक भी नहीं आते हैं। मतलब आप 2 साल मिनिमम 2 से 3 साल पकड़ के रखिए कि उस बीच में पीरियड आना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बट मेरे लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि मेरा खाना-पीना सही था, उसकी वजह से जो भी हुआ अम, मुझे पीरियड्स आ गए। बट ये ऐसा हो गया कि जैसे जो लेडीज़ हैं उनको पता है, जो माएँ हैं उनको पता है कि आफ्टर डिलीवरी जब पहला पीरियड आता है तो ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास चलता है वो। 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, महीना भर वो कंटिन्यूअसली मतलब कहीं न कहीं वो ब्लीड होता ही है। तो ये मेरा 2 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया। मतलब जब मेरे को क्रैम्प आया था उसके एक आध दिन 2 दिन के बाद ही मुझे पीरियड्स आ गए। तो वो जो पीरियड्स आए वो अभी तक चल रहे हैं और ख़त्म हुए ही नहीं। और इस बीच में क्या हो गया कि कोई वर्कआउट नहीं हो रहा था, घर पे भी मैं कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि वो क्रैम्प्स की वजह से कहीं न कहीं मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो एक बोलते हैं ना कि आप फिज़िकल कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं करोगे, वैसा कोई काम नहीं करोगे। मेरा वॉक वगैरह भी बहुत कम हो गया क्योंकि मैं उठ ही नहीं पा रही थी। तो मुझे ना पानी भी लग जाता है, मैं पानी भी पीती हूँ तो मुझे लग जाता है। तो कहीं न कहीं मैं वो उसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। और अब मेरी जो वेट है फिर से थोड़ा-सा गेन हो गया है। और मैं एक अपना बोलते हैं ना एमआरएफ और सीएट टायर जो है वो देख सकती हूँ। मुझे बहुत खुद को भी बुरा लगता है, इसलिए नहीं कि आपको कोई बॉडी शेमिंग कर रहा है या जो भी है। वो तो है ही, वो तो करते ही हैं। लेकिन एक अंदरूनी कहीं न कहीं एक वो फुर्ती है ही नहीं। वो मुझे एनर्जेटिक मैं फ़ील कर ही नहीं पा रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा, अभी आप देख भी रहे होंगे, एकदम डाउन होके बात कर रही हूँ। तो मुझे वो एनर्जी फ़ील हो ही नहीं रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, अभी 2 हफ़्ते हो गए, 2 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया। ये पीरियड कब तक चलेगा, क्या होगा, पता नहीं। मुझे एक बार और डॉक्टर से बात करनी होगी, अपॉइंटमेंट लेनी होगी। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फ़ील कर रही हूँ उसकी वजह से। मैं ये सब अभी क्या आपको एडिट करके क्यों डालूँ, जो है सो है। तो वही अभी देखते हैं कि कब तक होगा। बट मैंने ये डिसाइड किया, मैंने आज सुबह से मतलब अपना खाना-पीना फिर से जैसा पहले करती थी वैसा करना चालू किया। और फिर से मैं अभी चावल और रोटी दोनों छोड़ रही हूँ एक्चुअली। मैं अभी मेरा वही पोर्शन कंट्रोल जैसा करना था वैसा करना चालू करूँगी। और फिर मैं अपना घर पे से ही वर्कआउट करूँगी, चाहे वो योगा फॉर्म में हो, चाहे जो भी हो। कार्डियो और स्ट्रेंथ ये दोनों बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को लगता है कार्डियो ट्रेनिंग, जंप वगैरह, रनिंग ये वो करने से, स्किप करने से
जो है वेट लॉस जल्दी हो जाता है, बट वो कहीं ना कहीं आपके मसल्स जो है ना, जिनको पता नहीं है, उनको मैं बता दूँ, उनके जो मसल्स हैं ना वो बहुत जल्दी लूज़ हो जाएंगे, फिर वो स्किन टाइटनिंग नहीं होगा। योगा एक ऐसा चीज़ है ना कि मैं बहुत फुल्ली बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे योगा बहुत पसंद है। मैं जानती हूँ मेरी बॉडी, इनफैक्ट मैं जब जाती थी तो मुझे बोलते थे कि तुम्हारी बॉडी बहुत स्ट्रेचेबल है, आप बहुत अच्छे से स्ट्रेच कर लेते हो, स्ट्रेचिंग वगैरह सही से करते हो, जबकि इतने साल से जो लोग कर रहे हैं ना, उनकी बॉडी इतनी टाइट है कि वो स्ट्रेचिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपकी बॉडी है ना स्ट्रेच हो जाती है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि वेट लॉस करने के लिए आपको कोई जिम या ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली यहाँ बारिश तो अभी भी चल रहा है, कुछ जगहों पे चल रही है बारिश, अभी हो रही है। जैसे कि मतलब मुंबई के साथ साथ आजू बाजू एरिया में बहुत सारा ऐसा है। जैसे कि मैं उड़ीसा से हूँ, तो मेरी मम्मी से बात होती है तो वो बता रही थी कि उड़ीसा में भी अभी बारिश अच्छा हो रहा है करके। और फिर बाकी बिहार वगैरह में भी हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है। गर्मी थोड़ी बहुत है, बट साथ ही साथ बारिश भी हो रही है। तो ये सब मतलब के चक्कर में मैं मेरे घर के पास ही एक गार्डन है, जो म्यूनिसिपैलिटी का गार्डन होता है। तो जो म्यूनिसिपैलिटी वाले होते हैं ना, वो गार्डन के अंदर उन्होंने इंस्टॉल कर रखा है ओपन जिम जिसको बोलते हैं। तो मैंने यही सोचा कि अब मैं अगर घर पे से जितना हो पा रहा है करूँगी। अगर मुझे कभी वॉक करने का मन किया या फिर वर्कआउट के लिए मन किया, तो कहीं ना कहीं मैं वहाँ जाके आई एम सॉरी मैं वहाँ जाके भी कर सकती हूँ। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ कि थोड़ी ठंडी आने दो, मैं वहाँ जाके करूँगी। जब तक बारिश हो रही है, और नवरात्रि तक मैंने खुद को टारगेट किया था 50 डेज़ का है करके। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि हम नवरात्रि और ये का नहीं देखते हैं, हम एक खुद को ये सोचते हैं कि हम लाइफ टाइम के लिए कैसे फिट रहें। तो चैलेंज के चक्कर में तो हाँ, फटाफट हम वेट लॉस कर लेंगे या जो भी है, बट कहीं न कहीं वो हमारे खुद के लिए भी अच्छा नहीं है। सो मैं अभी ज़्यादा आज बात नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो नहीं तो। और मैं आपको कल से ज़ीरो से स्टार्ट करूँगी। तो मेरा आज का यही मतलब मेरा टारगेट यही रहेगा कि फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ स्टार्ट अगेन फ्रॉम ज़ीरो। तो फिर से शुरू करेंगे मेरा जर्नी, फिर से आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी जो भी है। हाँ, कहीं न कहीं जब आप खुद को कैमरा में देखते हो ना, कहीं न कहीं एक डीमोटिवेशन वहाँ पर होती है। ये मैं खुद फ़ील करती हूँ, और जो करती हूँ वो मैं बता रही हूँ कि मैं खुद को देखती हूँ, माय गॉड! मेरी वेस्ट देखो, मेरी हिप्स देखो, मेरे थाइज़ देखो कितने ज़्यादा हैं यार। मेरी जब मैं ट्रीटमेंट ले रही थी ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी कॉलर बोन दिख रही थी। मैं आप लोगों से अभी होगा तो मैं शेयर करती हूँ एक फ़ोटो, जिसमें इतनी दुबली-पतली, बाल नहीं थे, आईब्रोज़ नहीं थे, जिसमें मैंने मेकअप भी लिया है करके। बट वो कहीं न ना ये कॉलर बोन दिख रहे थे, लूज़ हो रहे थे ड्रेस में, एकदम बोलते हैं ना कि एकदम अच्छे से वो फ़ोटो खिंचा रही थी। आई वॉज़ सो हैप्पी, आई वॉज़ सो हैप्पी कि जो ड्रेस मुझे पहनती थी तो ऑड लगते थे ना, कि वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार। तो वो रिग्रेट होता है कहीं न कहीं कि यार वज़न बढ़ गया फिर से, बहुत मुश्किल से कम हुआ था। तो अगर मैं वो चीज़ तो नहीं कर सकती, क्योंकि उस टाइम पे मेडिसिन की वजह से मैं खा भी नहीं पा रही थी, और वो वेट लॉस करना दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड, वैसा तो नहीं चाहिए कि आप एकदम स्किनी, एकदम डल, मतलब अंदर से ग्लो ही नहीं, स्किन में ग्लो नहीं, तो वो बहुत ख़राब लगता है, तो वो नहीं चाहिए। मैं हेल्दी वे से अपना वेट लॉस करूँगी। और मेरी एक फ्रेंड है जिसने काफ़ी वेट लॉस किया है, वो मेरे साथ ही जिम में जाती थी, हम उसी के थ्रू मैं वो जिम जॉइन की थी। उसने मुझे बताया कि मैं ना शाम को कुछ नहीं खाती, शाम को मतलब 5 बजे 6 बजे के बाद तो ना मैं कुछ नहीं खाती, मुझे भूख लगता है तो एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट और साथ में 1 ग्लास दूध पी लेती हूँ। तो दैट इज़ गुड, एक्चुअली गुड। बट एवरीडे ड्राई फ्रूट और दूध, मतलब पता नहीं मैं पी के रह पाऊँगी, और अच्छा है नहीं है, आई डोंट नो। तो मैं अपने हेल्थ के हिसाब से करूँगी। उनकी हेल्थ अलग है, मेरी हेल्थ अलग है, उनको टचवुड उनको कोई बीमारी वैसा है नहीं, और ना ही हो। और मैं अलग हूँ, सो मुझे अपने हिसाब से करना है। और येस, मैं योगा क्लासेस ज्वाइन करने का बहुत कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे एक बोलते हैं ना जेन्युइन वैसा वाला कोई मिला नहीं कि मैं योगा क्लास ज्वाइन करूँ। तो लेट्स ट्राई फ्रॉम होम, जितना मिनिमल होता है वो ट्राई करूँगी। और बाकी रामदेव बाबा हैं, शिल्पा शेट्टी जी हैं, उनके वीडियोस बहुत अच्छे रहते हैं, तो उनके योगा वीडियोस देख के मैं फ़िलहाल करने का ट्राई करूँगी। और होप सो, क्रॉसिंग माय फिंगर कि अब मुझे कोई हेल्थ इशू ना हो।
और मैं जो भी जैसा भी होगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। चलिए, लेंथ हो गया बहुत ज़्यादा वीडियो का, और इतना बोर नहीं करना चाहती। ऐसा कोई मैं ऐसा मस्ती मजाक वाला तो टॉक करती नहीं हूँ कि सामने वाला देख के इंटरेस्ट ले, बट येस, डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी कि आगे उतना वोकल हूँ और आप लोगों को एंटरटेन भी करूँ। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।